मोहिता तत् कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षते। तो इसलिए जो कर्म तत्व मैं तुमको समझा रहा हूँ उसको समझकर कर्म बंधन से तू मुक्त हो जा, क्योंकि कर्म का स्वरूप जानना चाहिए। और कर्म का मैंने आपको किसी वक्त बताया था शायद कि ये कर्म के प्रकार कितने हैं, आपको बताया था कर्म के प्रकार बताया था। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, प्रतिकर्म है, ये कर्म के प्रकार। और कर्म के व्यापक प्रकार कौन से हैं? कर्म, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये आपको बताया था मैंने कि जो हम हर रोज करते हैं वो क्रियमान कर्म है, हमारे इंद्रिय जो करते हैं वो क्रियमान कर्म है। भूख लगी, प्यास लगी, खाना खाया, गुस्सा आया, सोना है, जागना है, वो कर्म। लेकिन ऐसा कर्म करते करते इसके जो फल जमा हो जाते हैं वो संचित कर्म है। और अगला जन्म जो हमको मिलता है वो संचित कर्म के बलाबल के ऊपर में वो हमारा कर्म जो शरीर बनेगा वो प्रारब्ध कर्म के साथ बनता है। तो ये कर्म का भी जो है परिणाम जो है वो 4 प्रकार के कर्म है। एक कर्म है जो हम लोग करते हैं, जो हमने नहीं करना चाहिए वो अकर्म है। जो हम विपरीत कर्म करते हैं, विपरीत कर्म, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आलस्य है, प्रमाद है, सोए पड़े हैं, वो अकर्म है। लेकिन अकर्मों में भी कर्म है। भाई आलस में सोया हुआ है, करवट बदलने का तो कर्म करना ही पड़ेगा उसको। बगैर करवट बदले तो वो मुझे एक आदमी अगर सो रहा हो और वो करवट नहीं बदल रहा हो तो क्या मानेंगे उसको? गया। ये मानेंगे ना। बड़ा अच्छा बोला एक आदमी ने, एक राजा था, बड़ा गुस्से में था, उसने अपने एक मिट्ठू लाया था, उसके बड़ा प्रेम था और उसके बारे में कोई भी गलत आदमी बोले तो वो गुस्से में आ जाता था, मार देता था। तो एक दिन एक आदमी आया, तो बोले महाराज जी वो तो मिट्ठू तो मर गया, वो तड़ से उसका सर काट दिया। अरे दूसरा गया, उसके बाद समझ में आ गया, तो उसने बोला वो मिट्ठू जो है बोले वो लेटा हुआ है, क्या करा? कुछ नहीं कर रहा है, इधर भी नहीं हिलता उधर भी नहीं हिलता। तो ऐसा बोला बोला मर गया। अभी मैं मर गया बोला था तो उसका जो होता वो मेरा होता, बोले मैं क्या तो बताऊँ मर गया करके। तो ऐसा है कि जो आदमी लेटा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है वो मरा हुआ है। तो करवट बदलना, मैं आपको करवट बदलना भी अपने जिंदा होने का सबूत है, तभी तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन अकर्म मतलब ये प्रमाद, आलस्य, यानी मैं ये नहीं कहता कि कर्म मतलब कुछ नहीं करना, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कर्म हम आलस्य से करते हैं, आज का काम कल अभी नहीं कर रहे, जैसे बच्चा जो पढ़ाई करता है उसको माँ बाप कहते हैं कि भैया पढ़ाई कर ले, नहीं करता ना, मैं पढ़ाई नहीं करता, तो ये आलस्य है। तो ये आलस्य का काम जो है वो अकर्म में आता है। प्रतिकर्म मतलब, विकर्म मतलब जो हमने नहीं करना चाहिए, मतलब जो शास्त्र सम्मत नहीं है, विधान नहीं है और समाज के लिए अहितकारक है, वो कर्म हम लोगों ने नहीं करना चाहिए, ऐसा जो अकर्म है। प्रतिकर्म मतलब मेरे किसी भी कर्म के रिएक्शन में कोई दूसरा कर्म करे, रिएक्शन में मैंने किसी को गाली दिया, उसने कंटा में दिया मेरे, तो प्रतिकर्म हो जाएगा, उसका कर्म हो गया। तो ये न करे, तो ऐसे कर्म के अंदर में भेद है, तो ये समझ ले और कर्म का स्वरूप जानकर करना चाहिए, क्योंकि इसकी गति बड़ी जो है गहन है। ये कर्म का जो अभी मैंने बताया ना, इसको समझ लो आप कि सारे कर्म जो हमारे हैं वो हमारे कर्म हमें फल दिए बगैर नहीं मानेंगे, इसलिए उसकी गति भी बड़ी गहरी है। इसलिए कोई भी काम करना है तो सही ढंग से करना है। तो सही ढंग से करने का एक आदर्शवत व्यवस्था क्या है? एक आदर्शवत व्यवस्था ऐसी है कि हम कोई भी कर्म अपने लिए करें तो वो आदमी है कर्मयोगी नहीं कहलाएगा, कर्मयोगी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा कर्मी, या कर्ता भी कह सकते हैं उसको। वो कर्मी है जो अपने लिए काम करता है। लेकिन जैसी वो किसी दूसरे के लिए कर्म करता है, दूसरे के हित के लिए, वो होता है कर्मयोगी। कर्मयोगी का सिंपल व्याख्या है कि अपने लिए जो न करे। वैसे भी आपको बताओ क्या, विनोबा भावे ने अपने गीता में बड़ा सुंदर उल्लेख किया हुआ है कि जो स्वयं के लिए काम करता है वो उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। हर आदमी का ये स्वभाव है कि वो अपने लिए काम करे, अपनी हित की चिंता करेंगे, अपने बाल बच्चों की चिंता करे, ये सब करे, ये इसकी प्रकृति है। लेकिन जो किसी दूसरे को तकलीफ देकर अगर कोई काम करता है, समझे कि नहीं, वो विकृति है,
सामने वाले को नुकसान हो जाए तो चलेगा लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए, ये सोचने वाला आदमी विकृत स्वरूप का है, स्वभाव का है, ये विकृति है उसकी। लेकिन मेरा नुकसान हुआ भी चलेगा, मेरे वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या तकलीफ तो छोड़ो, मेरा नुकसान हुआ तो भी चलेगा लेकिन सामने वाले का फायदा होना चाहिए, ये सोचने वाला आदमी है, उसे हम संस्कृति कहेंगे। तो हमारा करके मैंने एक कविता लिखी थी कि सारे ग्रंथ कहे गए, महाभारत और रामायण सारे ग्रंथ कहे गए, महाभारत और रामायण वानर से नर बना और नर से बने नारायण। तो हमारा जो परमात्मा तक जाने का जो मार्ग है, तो परमात्मा तक तो बाद में छोड़ेंगे, लेकिन हम वानर जो है, वो डार्विन का प्रिंसिपल है ना कि हम बंदर से बने, तो वही बंदर से तो आदमी बन गए, लेकिन आदमी से आगे जाकर जो हमारी संस्कृति के साथ चलेंगे, चारित्र के साथ चलेंगे, तो हम नारायण बनेंगे ना। तो हमारा ये सफर है वो हमारे कर्म की गति है, करके ही कहा कि कर्म की गति बड़ी गहन है, उसको समझ लो। करके हम लोगों ने हमारे जितने भी कर्म हैं, वो कर्म जो है वो ऐसे रखने चाहिए जिसके अंदर में लोगों का नुकसान हो। अपने जीवन के मैंने तो 2 सूत्र बनाए थे, 2 सूत्र बनाए कि अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल सीमित रखो। अपनी प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? अपने सारे दुख जो है ना, वो हमारी इच्छाओं के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे काम के साथ। काम मतलब कोई लैंगिक संबंधों को नहीं बोल रहा हूँ, काम मतलब वासना, इच्छा। उस सारे गौतम बुद्ध ने भी कहा है, 4 आर्य सत्य जो बताया, उसने यही कहा है कि जीवन का मूल दुख है, और दुख का मूल जो है वो तृष्णा है। तृष्णा, प्यास, पिपासा, लालसा, इच्छा, मतलब सारी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी इच्छा तक के भी हमारी तकलीफ है। हमारी तकलीफ अभी जो है ना, एक लोग बड़े चिल्लाते हैं अभी महंगाई है, इसके लिए चिल्लाते हैं, बच्चे लोग काम नहीं करते इसके लिए चिल्लाते हैं। मैंने देखा कि ये सारे जो अभी हम लोग जिसके लिए चिल्लाते हैं ना कि गलत हो रहा है, सरकार बरोबर ध्यान नहीं देती, ये अभी से नहीं, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस के जमाने से चलते आ रहा है। और प्लेटो ने अपने अरिस्टोटल से कहा कि मेरे जमाने में, बोले हमारे पिताजी के जमाने में बच्चे लोग बड़ा ध्यान से अपने माता पिता की बात करते हैं, बोले, और देख बोले अभी अपने जो नया जनरेशन आ गया। मैंने जब वो प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ा और ये लाइन पढ़ी तो मेरे को इतनी हंसी आ गई कि मैंने बोला यार, ये तो उस जमाने में भी बच्चों के बारे में लोग, बाप की यही कंप्लेंट थी, जो इस जन्म में बाप की वही कंप्लेंट है कि बेटे सुनते नहीं, समझे कि नहीं। सब जगह सलीका है। मैं जापान गया था साहब 10 दिन के लिए, एक ट्रेनिंग पे गया था। मैंने वो बड़े अच्छे मॉल में 2 जापानीज लेडी को झगड़ते हुए और एक दूसरे के बाल खींचते हुए देखा। तब मेरे को एहसास हो गया कि पूरे जगत में सारे जगह महिलाएं एक दूसरे झगड़ा करती है, ये समझ में आ गया मेरे को। तो सब जगह सलीका ही है। इसलिए हमारे जीवन में जो है कोई ये कर्म जो है वो सही ढंग से कर, मैं आपको बता रहा था कि अपने जीवन में अपनी आवश्यकता, अब देखो ना, 15 रुपए का दूध रखने के लिए, समझे कि नहीं, 15,000 का फ्रिज खरीदते जी हम लोग। नहीं तो हमारे मुझे आपके बचपन में आपकी माता जी क्या करती थी? अगर दोपहर का खाना है तो रखना है तो फ्रिज में थोड़ी ना रखती थी, वो एक थाली में, बड़े थाली में पानी रख देती थी, और पानी अभी भी करते ना आप लोग, अभी भी वो बर्तन रख देते सब्जी का, खराब नहीं होता। लेकिन अपनी समाज व्यवस्था बदली है, उत्पादकता बदली है, यानी हम लोग मॉल में खरीदी करने जाते। मैंने देखा ना, एक ज़माने में ऐसा था कि अपनी आवश्यकता, माता घर में लिस्ट बनाती थी, घर में क्या क्या चीज़ आवश्यक है वैसी लिस्ट बना के अपने बेटे के बोलती थी कि जाओ परचून की दुकान में से इतना सामान लेके आ जा। अभी तो ऐसा नहीं होता। अभी तो महिलाएं, ये तो अपने शहर में अभी भी सिस्टम है, लेकिन बड़े शहर में तो मॉल संस्कृति डेवलप हुई। मॉल में जाते काहे के लिए? मैंने मेरे बहू को पूछा कहाँ जा रहा हूँ, बोले मॉल जाके। बोला क्यों? नहीं, कुछ शॉपिंग करनी है। आजकल वो सामान परचेसिंग वाला शब्द नहीं रहा, अभी वो शब्द बदल गया, अभी शॉपिंग हो गया वो। और शॉपिंग ये शौक हो गया था, ये मेरे को पता लग गया। अब क्या नए लोग हैं, बच्चे लोग हैं, बहू है आई हुई, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बोलेंगे सटिया गया आदमी, इसको कुछ समझता नहीं, करके झंझट में पड़ता नहीं मैं। लेकिन मैंने देखा शॉपिंग, मैंने क्या क्या लाना, नहीं वहाँ जाके देखेंगे हम, बोले क्या क्या मिलते हैं। अरे मैंने बोला घर से तय करके तो जाओ, लिस्ट बना के जाओ। नहीं देखेंगे, हाँ वहाँ याद आ जाएगा बोले। और क्या, फिर मैं भी गया, तो मेरा तो काम ये था कि थैली पकड़ के जाना था, थैली पकड़ के ले आना। मैं घर के किसी बूढ़े आदमी का उपयोग इतना रह जाता, बाद में कोई अकल कोई सुनता नहीं, बेटा सुनता नहीं,
बहू सुनते नहीं, उसका काम है कि कहता है हाथ में थैली पकड़ो चलो। तो मैं गया भाई, तो उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, तो वो ऐसे घूमे ये ले लिया। तो मैंने पूछा इसकी घर है क्या? नहीं लगेगा, बोले कभी न कभी लगेगा। अरे हद हुई। तो मेरे को बड़ा अजीब लगे ये कभी न कभी लगने वाले सिस्टम के अंदर में परचेसिंग करते जा रहे हैं। और इसी तरीके से समझे कि नहीं, ये सारी व्यवस्था हो गई करके अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखो, झंझट मत करो, इससे दुख ज़्यादा होते। और अपने जीवन में अपने वजह से कभी भी किसी को कोई कष्ट न हो ऐसा प्रयत्न करो, वो होगा कर्म संन्यास और वो होगा कर्मयोगी। ऐसे हम अपने जीवन में अपने आप को ढाल ले, ऐसा हम सब प्रयत्न करेंगे। और इस मार्ग पे हम लोग आगे जो है 19 के श्लोक के बाद में नहीं 17 श्लोक के बाद में हम लोग अगले इसमें जाएंगे। और 17 से फिर मैं थोड़ा सा पढ़ लिखा हूँगा, क्योंकि आज तो मैंने अपने मन की जो बातें थी वो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है ये मधुर प्रेम जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसारसारम परामसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भण्डारमालाय कुलकालकाले कृपायमाला श्रीशं
तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सभी भक्तों की जय